बच्चों, let's see this question. From the compounds given below, number of compounds which give positive Felling's test is. देखिए हमारे पास नंबर ऑफ कंपाउंड्स दिए हुए हैं, पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट देगा। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, फेलिंग्स टेस्ट के बारे में ही पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन उसी का है। तो फेलिंग्स टेस्ट, अब देखिए फेलिंग्स टेस्ट में दो हमारे पास सॉल्यूशंस होते हैं, फेलिंग्स ए सॉल्यूशन और फेलिंग्स बी सॉल्यूशन। तो अपना जो सॉल्यूशन ए है बच्चों, वो क्या होता है, वो होता है एक्वस कॉपर सल्फेट। एक्वस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है। और सॉल्यूशन बी जो है हमारा, सॉल्यूशन बी इज बेसिकली द अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जो कि रोसेल्स सॉल्ट भी उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो दिस इज अल्कलाइन सोडियम पोटाशियम पोटाशियम टार्टरेट। टार्टरेट, ठीक है, ये हो गई बात। अब देखिए इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास कोई एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड का टेस्ट है। पहली बात तो अगर आप एल्डिहाइड का रिएक्शन कराते हैं तो वहां पे जो कॉपर का कॉम्प्लेक्स बनता है सोडियम पोटाशियम टार्टरेट के साथ, उसकी रिएक्शन होती है और ये आपको बच्चों इस तरीके से ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलेट आयन में, और साथ ही आपको मिलता है Cu2O, जिसका रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलता है हमें। और ये रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट क्योंकि ऑब्जर्व हो गया तो हम बोलेंगे कि हमारी रिएक्शन मिल गई, हो गई कंप्लीट, उसमें एल्डिहाइड है। ये एल्डिहाइड का रिएक्शन है, ये याद रखना है। और एरोमेटिक एल्डिहाइड्स जो होते हैं वो इस रिएक्शन को नहीं देते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड इस रिएक्शन को नहीं देंगे, ठीक है। यानी कि बेंजल्डिहाइड और उससे जो उसके रिलेटिव जो रिलेटेड डेरिवेटिव्स होंगे वो इसको रिएक्ट इसमें नहीं करेंगे। सबसे पहला देखो ऑप्शन ही हमारा दिया हुआ है बच्चों, बेंजल्डिहाइड। व्हाट इज बेंजल्डिहाइड? बेंजल्डिहाइड इज बेसिकली बेंजीन और उसके साथ लगा हुआ है CHO। एरोमेटिक एल्डिहाइड है, ये रिएक्शन नहीं देगा। एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड दे सकता है रिएक्शन, क्योंकि एसिटल्डिहाइड इज व्हाट, CH3CHO, ये तो नॉर्मल है, ये दे देगा। एसीटोन एक अल्कोहल नहीं, सॉरी, एक कीटोन है, ये एक एल्डिहाइड नहीं है, तो ये रिएक्शन नहीं देगा। एसिटोफिनोन, अगेन देखो एसिटोफिनोन क्या है, बेसिकली आपके पास एक बेंजीन रिंग है, वो डबल बॉन्ड O यहाँ पर इस तरीके से और फिर यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, ये है आपका एसिटोफिनोन। ये अगेन एक कीटोन है, ये भी रिएक्शन नहीं देगा। मिथेनल, मिथेनल जो है वो है सिंपली HCHO, तो ये रिएक्शन दे देगा। ठीक है, 4 नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, 4 नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड में यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप लगा दो बस, तो फिर से ये एरोमेटिक एल्डिहाइड हो गया ना, तो ये भी रिएक्शन नहीं देगा क्योंकि एरोमेटिक एल्डिहाइड तो देते नहीं, रिस्पॉन्ड ही नहीं करते इस टेस्ट में। अगला दिया हुआ है साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। देखो ये क्या है, ये है साइक्लोहेक्सेन रिंग है और उसके बाहर लगा हुआ है CHO, तो ये एक एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं है, तो ये रिएक्शन देगा। ये अपना एक सिंपली साइक्लो अल्केन है, एरोमेटिक थोड़ी ना है, तो ये रिएक्शन दे देगा। तो कुल मिला के कितने ऐसे कंपाउंड मिले जो फेलिंग्स टेस्ट दे रहे हैं हमारे, एसिटल्डिहाइड, मिथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, दैट इज 3। So the correct answer for this question is 3. I hope you understood this well. All the very best.